तो दोस्तों सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 4 आ चुका है, तो जल्दी से इसकी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे ग्राविक ने गाया को मारा था। लेकिन ये जो एपिसोड 3 का लास्ट वाला सीन है, इसका हमें एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया जाता है एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में, जहाँ पे गया ग्राविक के बेस से भागने से पहले सुपर स्कल्स का एक्सपेरिमेंट खुद पे भी कर लिया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर में गया की इंजरी हील हो जाती है और गया ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब कि अब गया के पास भी वो पावर्स हैं जो कि ग्राविक के पास है। इसके बाद मार्वल का इंट्रो आता है और हमें सीधे दिखाया जाता है सन 2012 की कहानी को, और ये सीन है पेरिस का। हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी अपनी वाइफ के साथ एक कैफे में बैठा हुआ है और यहाँ पे निक फ्यूरी की वाइफ निक फ्यूरी से बातें कर रही होती है एवेंजर्स के बारे में। निक फ्यूरी की वाइफ पूछती है कि दुनिया को बचाने और एवेंजर्स को साथ लाने में क्या तुम्हारा हाथ है, और ऐसी बातें इन दोनों के बीच चल रही होती हैं। और इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी की वाइफ एक चर्च में बैठी हुई है, जहाँ पे हमें पिछले एपिसोड में बुलाया गया था सेंट जॉर्ज चर्च के अंदर। और इसकी कुछ थोड़ी देर बाद रोडी भी आ जाता है। रोडी कहता है निक फ्यूरी की वाइफ से कि अब निक फ्यूरी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है और अब इसलिए तुम्हें निक फ्यूरी को मारना होगा। और हाँ, मेरी बात ध्यान रखना, अगर तुम निक फ्यूरी को नहीं मार पाई तो तुम्हारी जान जाएगी। और हाँ, मेरी बात को ध्यान रखना, अगर तुम निक फ्यूरी को नहीं मार पाई तो तुम्हारी जान जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो निक फ्यूरी को मारना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी ये सारी बातें सुन रहा है कहीं दूर बैठ करके। वो इसीलिए क्योंकि पिछले एपिसोड में निक फ्यूरी ने अपनी वाइफ के फोन के अंदर माइक्रोफोन लगा दिया था, जिसकी वजह से निक फ्यूरी इनकी सारी कन्वर्सेशन सुन पा रहा है। इसके बाद फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ग्राविक अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहा होता है और यहीं पे ग्राविक का एक साथी गया के बारे में पूछता है। तो ग्राविक कहता है कि उसने गद्दारी की इसलिए उसे मार दिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि ग्राविक यूएसए के प्रेसिडेंट पे हमला करना चाहता है और ये हमला ऐसा दिखाना चाहता है जैसे कि ये रशिया ने किया हो, जिससे ऑटोमेटिक एक वर्ल्ड वॉर 3 फिर से स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ शिफ्ट होता है, हमें गया और उसके फादर को दिखाया जाता है और यहाँ पे दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं और गया अपने फादर से पूछती है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, आखिर आपका प्लान है क्या। इस पर टालोस गया को कहता है कि मेरा सबसे पहला प्लान है कि मैं ग्राविक को रोकूं। सबसे पहले मैं, तुम और निक फ्यूरी तीनों मिल करके ग्राविक के प्लान को रोकेंगे ताकि वो अर्थ को तबाह ना कर पाए। और फिर इसके बाद हम यूएसए के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, उन्हें ग्राविक के बारे में सब कुछ बताएंगे और फिर कहेंगे कि हमने दुनिया को बहुत बड़े खतरे से बचाया है, जिसके इनाम में हमें यहाँ धरती पे हम 10 लाख स्क्रल्स को रहने का हक दिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि यूएसए के प्रेसिडेंट हमारी इस बात को मना नहीं करेंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद गया अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि गया जानती थी कि इन सबका कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे नहीं लगता कि यूएसए के प्रेसिडेंट हमारे लिए इतना करेंगे। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक फ्यूरी की वाइफ अपने घर के अंदर आती है। उसे टेबल पर निक फ्यूरी की अंगूठी मिलती है और जब वो अंदर आती है तो देखती है निक फ्यूरी अंदर ही खड़ा है और निक फ्यूरी से पूछती है कि तुमने अपनी अंगूठी नीचे क्यों निकाल रखी है, जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि मैं अपनी अंगूठी पहनना भूल गया। इसके बाद निक फ्यूरी अपनी वाइफ को बैठने के लिए कहता है। इसके बाद निक फ्यूरी अपनी वाइफ के पास आता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहती हो, बस मुझे एक चीज़ बता दो कि आखिर तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो। और इसके बाद निक फ्यूरी कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बस तुम हो। मेरे दिल और दिमाग ने हमेशा कहा कि मुझे तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं माना और तुम पे भरोसा किया, तुमसे प्यार किया, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और आज मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी मेरी क्या गलती थी जिसकी वजह से तुम मुझे अब जान से मारना चाहती। निक फ्यूरी की सारी बातें सुनने के बाद निक फ्यूरी की वाइफ कहती है, आज से बहुत साल पहले मेरी एक ह्यूमन दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था डॉक्टर प्रिस्ला, और ये जो रूप लिया है मैंने, ये डॉक्टर प्रिस्ला का ही है। जब डॉक्टर प्रिस्ला मेरी दोस्त थी तब उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसलिए अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और उसके आखिरी टाइम पर मैं उससे रोजाना मिलने आया करती थी। और डॉक्टर प्रिस्ला ने मुझसे अपनी सारी बातें बताई थी। तब मैंने अगर डॉक्टर प्रिस्ला से पूछा कि अगर तुम्हें प्यार करने का मौका मिले तो तुम क्या चाहोगी, जिस पर डॉक्टर प्रिस्ला कहती है कि ये नहीं हो सकता। जिस बात पर मैंने कहा तुम्हारे जाने के बाद अगर तुम्हारा रूप लेकर के ये मैं करूँ तो। तब इस बात को सुन करके डॉक्टर प्रिस्ला ने मुझसे 3 वादे लिए थे। पहला वादा था कि ये सच्चाई कभी किसी को नहीं बताऊं, तुम्हें भी नहीं, कि मैंने किसका रूप लिया है। दूसरा वादा लिया था कि मेरी माँ बाप की तुम बेटी बन करके रहना, उन्हें भी कभी पता मत चलने देना। और तीसरा वादा लिया था कि कभी भी तुम्हें हर्ट ना करूं। और ये बातें करते हुए निक फ्यूरी और उसकी वाइफ दोनों एक दूसरे पे गन तान देते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं और हमें लगता है कि दोनों में से कोई एक तो गया, लेकिन उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को गोली मारी ही नहीं। और इसके बाद निक फ्यूरी और निक फ्यूरी की वाइफ को दोनों को एक दूसरे पे भरोसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की जान तो ले ही नहीं सकते, और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फीमेल स्क्रल को दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है, और जैसी वो बाथरूम में से नहा करके निकलती है वो रोडी का रूप ले लेती है। वैसे तो ये सब हमें क्लियर पहले ही हो गया था कि रोडी एक स्क्रल है, लेकिन फिर भी दिखा दिया, जिसके बाद हमें 100% श्योर हो जाता है कि रोडी भी एक स्क्रल है। और इसके बाद जब ये स्क्रल वाला रोडी बाहर आता है तो देखता है कि निक फ्यूरी उसके सामने बैठा हुआ है। निक फ्यूरी रोडी से कहता है कि उसे अपनी जॉब वापस चाहिए, लेकिन इस पर स्क्रल वाला रोडी मारिया हिल की डेथ वाला सीन दिखाता है और निक फ्यूरी से कहता है
इस वीडियो के अंदर साफ-साफ ये दिख रहा है कि तुमने मारियाल को मारा था और तुम सोच रहे हो कि अब तुम जाकर के सबसे ये कहोगे कि एलियन ने मेरा रूप लेकर के मारियाल को मारा है तो सब लोग विश्वास कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपनी जॉब अब भूल जाओ। लेकिन निक फ्यूरी जो अल्कोहल लेकर के आया था, रोडी उसे बैठ के पीने लगता है और निक फ्यूरी वहां से उठ करके चला जाता है। और उसके बाद निक फ्यूरी जब अपनी कार में आके बैठता है, टालोस भी उसके बगल में था और टालोस निक फ्यूरी से कहता है कि ये बहुत अच्छा प्लान था, एक लिक्विड ट्रैकर। यानी कि निक फ्यूरी ने जो वो शराब दी थी उसके अंदर एक ट्रैकर था और वो स्क्रल ने पी ली, जिसकी वजह से वो स्क्रल को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि निक फ्यूरी तो सारी सच्चाई पहले से जानता था कि रोडी भी स्क्रल ही है, खास करके तब जब वो अपनी वाइफ से मिला। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रोडी और यूएसए के प्रेसिडेंट को, जहाँ पे रोडी यूएसए के प्रेसिडेंट से कहता है कि हमें रशिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और इस बात पर यूएसए के प्रेसिडेंट रोडी से कहते हैं क्या तुमने ड्रिंक किया है। और ये बात बोल करके यूएसए के प्रेसिडेंट अपनी कार में बैठ जाते हैं और रोडी अपनी कार में जाकर के बैठ जाता है और ये लोग निकल जाते हैं। इसके बाद स्क्रल रोडी ग्राविक को बोलता है कि रास्ता साफ है, अब तुम लोग हमला कर सकते हो। इसके बाद वहाँ पे ग्राविक आ जाता है अपने फाइटिंग हेलीकॉप्टर के साथ में और सीधा यूएसए प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके सारी गाड़ियां उड़ाने लगता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि निक फ्यूरी और टालोस भी रोडी स्क्रल को ट्रैक करते हुए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद यूएसए के प्रेसिडेंट के सारे सैनिक और ग्राविक के सारे सैनिक, इन सब के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों तरफ से घमासान गोलीबारी चलना स्टार्ट हो जाती है। और इसी हमले के बीच में यूएसए के प्रेसिडेंट कार के अंदर बेहोश पड़े रहते हैं, जिनको बचाने के लिए निक फ्यूरी और टालोस जाते हैं। और टालोस जब कांच तोड़ रहा होता है कार का, तब एक स्क्रल टालोस को गोली मार देता है, लेकिन टालोस फिर भी उस कांच को आखिर में तोड़ ही देता है। और जब निक फ्यूरी यूएसए के प्रेसिडेंट को अपनी कार में बैठा देते हैं और वो टालोस को लेने जाता है, तो एक सैनिक टालोस को लेकर के आने लगता है। और बहुत स्ट्रेंज बात है कि वो सैनिक टालोस को लेकर के वहीं बीच रास्ते में रुक जाता है। और जैसे ही निक फ्यूरी को शक होता है कि ये पक्का कोई और है, वो सैनिक ग्राविक के फॉर्म में आता है और पता चलता है कि वो ग्राविक ही था। टालोस को जान से मार देता है और मरने के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही थी सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में, एंड सी ऑफ।